दोस्तों, अगर आप भी इस गर्मी में फैन के नीचे बैठ के सोच रहे हो कि भाई एक एसी ले लूं क्या, लेकिन जैसे ही दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी बिल का ख्याल आता है तो गर्मी से पहले पसीना छूट जाता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 10 बेस्ट एयर कूलर्स जो आपके पैसे भी बचाएंगे और कमरे को शिमला जैसा ठंडा भी बना देंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको उन कॉमन बाइंग मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो 90% लोग कूलर खरीदते वक्त करते हैं और बाद में पछताते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे हर एक कूलर्स के, उनके प्रॉस और कॉन्स के बारे में, वो भी बिना किसी फिल्टर के, जो कंपनीज आपसे हमेशा छुपाती है। साथ ही मैं आपको एक ऐसी क्विक बाइंग गाइड भी दूंगा जो आपने समझ ली तो दुकानदार आपको कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे अल्टीमेट पैसा वसूल कूलर्स जो आपके एसी वाले मोटे बिल को परमानेंटली छोटा कर देंगे, फिर चाहे आपका बजट जो भी हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि गलत कूलर चूज कर लिया तो भाई पैसे भी वेस्ट और गर्मी में भी कमी नहीं आने वाली। सबसे पहले एक जरूरी बात, 90% लोग ना खराब कूलर नहीं खरीदते, वो गलत कैटेगरी का उठा लाते हैं। अब मान लीजिए आपका रूम है 250 स्क्वायर फीट का और आपने वहां 25 लीटर का छोटा सा पर्सनल कूलर रख दिया। फिर बोलोगे यार कूलिंग ही नहीं कर रहा। भाई करेगा कैसे? चलिए इसे समझते हैं। कूलर 3 तरह के होते हैं और इन तीनों का काम बिल्कुल अलग है। पहला है पर्सनल कूलर। ये बना है छोटे बेडरूम या स्टडी रूम्स के लिए। इसके फायदे हैं कि ये एकदम कॉम्पैक्ट होता है, कमरे में बिल्कुल जगह नहीं घेरेगा और जितनी जगह में आप बैठोगे उस एरिया को एफिशिएंट तरीके से कूल कर देगा। दूसरा है टावर कूलर। अगर आपका कमरा मीडियम साइज का है, जैसा कोई नॉर्मल बेडरूम या बच्चों का स्टडी रूम है, तो टावर कूलर एकदम बैलेंस्ड ऑप्शन है। इसका डिज़ाइन लंबा और पतला होता है और इसका एयर फ्लो ऐसा होता है जो रूम के हर एक कोने तक ठंडी हवा आराम से पहुंचाएगा। साथ ही ये देखने में भी थोड़ा मॉडर्न लगता है। और तीसरा है डेजर्ट कूलर। अगर आपको बड़ा एरिया ठंडा करना है, जैसे घर का लिविंग रूम, बड़ा सा हॉल, पूरी फैमिली के बैठने की जगह, तो वो सिर्फ डेजर्ट कूलर ही काम आएगा। इसका वाटर टैंक बहुत बड़ा होता है और इसका एयर थ्रो इतना सॉलिड होता है कि दूर तक बैठे हुए इंसान को भी ठंडक फील होती है। और एक और बड़ी मिस्टेक, लोग ह्यूमिड या कोस्टल सिटीज में कूलर ले आते हैं, लेकिन भाई वहाँ कूलर उतना मैजिक नहीं दिखा पाएगा जितना पूरे नॉर्थ इंडिया की ड्राई गर्मी में दिखाता है। चलिए आप शुरू करते हैं हमारी लिस्ट बजट कैटेगरी से। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल बजट फ्रेंडली ऑप्शन से, बजाज PX97 टॉर्क। अगर आप स्टूडेंट हो, पीजी में रहते हो या घर के छोटे बेडरूम के लिए कूलर चाहिए जहां बजट टाइट है, तो ये काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन है। इसका फोकस फैंसी फीचर्स पर नहीं, सीधा कूलिंग पर है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कूलर आपको पसंद क्यों आएगा। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका हवा का प्रेशर। बहुत से बजट कूलर्स में मोटर्स तो घूमती है और हवा दूर तक नहीं जाती, लेकिन बजाज के इस मॉडल के साथ ऐसा नहीं है। इसके सामने बैठते ही आपको एक सॉलिड डायरेक्ट हवा का झोंका फील होता है। बजाज का सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब यह है कि अगर 2-3 साल बाद भी कूलर में कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो आपको मैकेनिक ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इनकी सर्विस आराम से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छी बातें देखकर पैसे मत फंसा देना। इस कूलर के कुछ ऐसे निगेटिव्स भी हैं जो आपको पता होना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी लिमिट यह है कि यह सिर्फ एक बेडरूम चैंपियन है। अगर आप इसे अपने बड़े लिविंग रूम या हॉल में रख दोगे और सोचोगे कि यह सबको ठंडक दे दे, तो ये वहां बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बजट कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने इसकी प्लास्टिक बॉडी को थोड़ा बेसिक रखा है और इसमें आपको कोई मॉडर्न फैंसी फीचर या डिजिटल पैनल नहीं मिलता। एकदम पुराने जमाने वाला मैकेनिकल नॉब्स मिलते हैं। अब अगर आपको सिर्फ हवा नहीं चाहिए, थोड़ा कंसिस्टेंट और बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, तो ओरिएंट ड्यूराचिल एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। कभी ठंडी हवा आती है तो कभी नॉर्मल। ओरिएंट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। चलिए देखते हैं कि इस कूलर में आपको ऐसे कौन से सॉलिड फीचर मिलते हैं जो आपके पैसे को बिल्कुल पैसा वसूल बनाते हैं। इस कूलर की सबसे अच्छी बात है इसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अक्सर सस्ते कूलर्स में क्या होता है कि हनीकॉम पैड्स पूरे गीले नहीं होते, जिससे कभी ठंडी तो कभी नॉर्मल हवा आती है। ओरिएंट में कूलिंग एकदम बराबर और लगातार बनी रहती है। इसका डिजाइन और प्लास्टिक का जो फिनिश है वो देखने में सस्ती नहीं लगती। अगर आप इसे अपने बेडरूम के कॉर्नर में रखोगे तो यह रूम के डेकोर को खराब नहीं करेगा, बल्कि एक नीट और क्लीन लुक देगा। लेकिन खरीदने से पहले इसका एक और बड़ा माइनस पॉइंट है जो जान लीजिए।
एक छोटी सी दिक्कत इसके वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ है। इसका डिजाइन थोड़ा ऐसा है कि दूर से देखने पर समझ नहीं आता कि पानी कितना बचा है। आपको थोड़ा पास जाकर ध्यान से चेक करना पड़ेगा। वैसे तो ये अच्छा है, पर अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा चिपचिपी यानी ह्यूमिड गर्मी पड़ती है तो इसका कूलिंग रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम कूलिंग नहीं, स्पेस है, रूम छोटा है, बेड टेबल सब भरा पड़ा है और कूलर रखने की जगह ही नहीं है, तो बस आपके लिए बना है सिम्फोनी डाइट 12T। ये एक स्लिक टावर कूलर है। ये कूलर खरीदने पर आपको क्या क्या फायदा होने वाले हैं पहले वो समझ लीजिए। डिजाइन इसका सबसे दमदार है। ये उन लोगों के लिए वरदान है जिनके कमरे में कूलर रखने की जगह ही नहीं है। ये इतना स्लिक और स्लिम है कि आप इसे बचे हुए किसी भी छोटे से कॉर्नर में चुपचाप फिट कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो ये डायरेक्ट आपके चेहरे और बॉडी पर टारगेटेड हवा फेंकती है। साथ ही ये बिजली न के बराबर खाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। अच्छाई के बाद अब इस कूलर के कॉन्स की बात करते हैं। इसका टैंक सिर्फ 12 लीटर का है। अब सीधी सी बात है, अगर टैंक छोटा होगा तो पानी जल्दी खत्म होगा। अगर आप इसे फुल स्पीड पर चलाओगे तो हो सकता है रात को सोते वक्त 4 से 5 घंटे बाद ये खाली हो जाएगा और आपको उठकर पानी भरना पड़ेगा। ये पूरे कमरे की हवा को घुमाकर ठंडा नहीं कर सकता। इसका एयर थ्रो नैरो होता है, यानी हवा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सीधी आती है। अगर आपको एक ऐसा कूलर चाहिए जो ना बहुत बड़ा हो, ना बहुत छोटा और न ही बहुत महंगा, यानी एक सेफ ऑप्शन, तो सिम्फोनी आइस क्यूब 27 सबसे पॉपुलर है। जब जून की गर्मी में फैन फेल हो जाता है तो ये काम आता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे की। बाकी बड़े डेजर्ट कूलर्स की तरह ये घर में हेलीकॉप्टर की तरह आवाज नहीं करता। इसका नॉइज लेवल काफी कंट्रोल में है, जिसकी वजह से आपकी गहरी नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह ना तो बहुत महंगा है और न ही बहुत बड़ा। जून जुलाई की नॉर्मल गर्मी को हैंडल करने के लिए बेडरूम के हिसाब से ये काफी प्रैक्टिकल कूलिंग दे देता है। अब इसकी कमियां भी जान लीजिए। इस कूलर का वेट काफी कम है और इसकी प्लास्टिक बॉडी डेलिकेट महसूस होती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं जो कूलर को धक्का दे सकते हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रखना पड़ेगा। इसमें आइस डालने के लिए कोई अलग से स्पेशल डेडिकेटेड चैम्बर नहीं है, तो अगर आपको बहुत चिल्ड हवा चाहिए तो आपको नॉर्मल टैंक में ही बर्फ डालनी पड़ेगी। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर 2 साल में नया अप्लायंसेस खरीदना पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि एक बार पैसा लगाओ और अगले 5 से 6 साल तक स्मूथली चले? तो हैवेल्स वेलो आपके लिए है। अगर इस कूलर की स्ट्रेंथ यानी इसकी सबसे बड़ी खूबियों की बात करें तो हैवेल्स हमेशा अपनी इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। इस कूलर का प्लास्टिक मटेरियल और जो व्हील्स हैं वो बहुत ही मजबूत है। ये कूलर आराम से सालों साल चलेगा। ये 2 या 3 साल में टूटने या खराब होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। इसके फैन का डिजाइन ऐसा है जो कम आवाज में भी ज्यादा हवा डिलीवर करता है। साथ ही हैवेल्स की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो काफी प्रीमियम है। सिर्फ एक कॉल पर टेक्नीशियन घर आ जाता है। चलो अब देखते हैं कि इसमें कहां कहां कमी छुपी है। ये कूलर थोड़ी कॉस्टली है। अगर आप मार्केट में सिर्फ स्पेक्स और टैंक कैपेसिटी देखोगे तो इस प्राइस पर आपको दूसरे ब्रांड्स के बड़े डेजर्ट कूलर मिल जाएंगे। यहाँ आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ब्रांड नेम और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी का दे रहे हो। चलिए अब आते हैं प्रीमियम और बड़े कूलर्स की कैटेगरी में। अगर आपका बड़ा बेडरूम या हॉल है जहां घर के 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं तो आपको चाहिए क्रॉम्पटन ओजोन 75L। ये कूलर हर टॉप रिकमेंडेशन लिस्ट में रहता है। अब बात करते हैं इसके फायदों की। ये कूलर बना है बड़े स्पेस के लिए। इसका 75 लीटर का टैंक और इसका पावरफुल फैन मिलकर पूरे लिविंग रूम या बड़े हॉल को आराम से कवर कर लेता है। अगर घर में 4 से 5 लोग बैठे हैं तो यह सब तक ठंडक पहुंचाता है। इसमें आपको बार बार बाल्टी से पानी भरने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ऑटोफिल वॉल्व है, जहां आप अपना पाइप कनेक्ट कर दो, जैसे ही पानी कम होगा ये अपने आप रिफिल हो जाएगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ तारीफ देखकर घर मत ले आना। इसमें एक बड़ा माइनस पॉइंट भी है। इसका साइज काफी बड़ा और हेवी है। अगर आपका बेडरूम छोटा है तो ये वहां फिट तो हो जाएगा, पर रूम एकदम भरा भरा और कंजेस्टेड लगेगा। साथ ही पानी भरने के बाद इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, इंडिया में गर्मी से बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? पावर कट्स। इधर दोपहर हुई, उधर लाइट गई और एसी बंद। ऐसे में काम आता है लिव प्योर कूल ब्लिस नियो 90L। ये कूलर खरीदने पर आपको क्या क्या बड़े फायदे होने वाले हैं
पहले वो समझ लीजिए। इस कूलर की मोटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह इन्वर्टर पर बिना लोड डाले बहुत स्मूथली चलती है। तो अगर आपके एरिया में गर्मियों में पावर कट्स बहुत होते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा लाइफ सेवर बनेगा। इसका टैंक इतना बड़ा है कि आप एक बार सुबह इसे फुल कर दो तो आपको अगले 24 घंटे तक पानी चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो कंपनीज आपसे छुपाती हैं, यानी इस कूलर के निगेटिव्स। लिव प्योर को लोग ज्यादा आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के लिए जानते हैं। कूलर्स के मार्केट में इनका नाम नया है, इसलिए हो सकता है कि आपके लोकल एरिया के शॉप में इसके स्पेयर पार्ट्स आराम से ना मिले। आपको कंपनी की सर्विस सेंटर पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब बाहर टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री क्रॉस कर चुका हो और गर्म हवा चल रही हो। ऐसे में नाम याद आता है बजाज DMH90 नियो का। चलिए बात करते हैं इसके फायदे की। तो गर्मी में ये कूलर आपको क्यों पसंद आने वाला है। जब टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तब नॉर्मल कूलर सिर्फ हवा फेंकता है, ठंडक नहीं देते। लेकिन यह मॉडल बनी ही है एक्सट्रीम ड्राई हीट के लिए। इसका एयर फ्लो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कमरे के गर्म एयर पॉकेट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें ऊपर एक अलग से बड़ा आइस चैम्बर दिया गया है। जब दोपहर को बहुत ज्यादा गर्मी हो उसमें आप आइस क्यूब्स डाल सकते हो और ये लगभग एक एसी जैसा चिल्ड हवा डिलीवर करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो इसका फैन इतना बड़ा और पावरफुल है कि जब यह फुल स्पीड पर चलता है तो अच्छी खासी आवाज करता है। अगर आपको बिल्कुल शांत कमरे में सोने की आदत है तो इसका नॉइज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ऑनेस्टली बताऊं ना, कूलर खरीदते वक्त सिर्फ स्पेक्स देखना जरूरी नहीं होता, लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड भी जरूरी है। और वही पीस ऑफ माइंड देता है सिम्फोनी सुमो 75 XL। अगर इसकी स्ट्रेंथ यानी इसकी सबसे बड़ी खूबियों की बात करें तो सिम्फोनी सुमो इस मार्केट का एक ऐसा लेजेंड है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसका मोटर, इसका पंप और इसके हनीकॉम्ब पैड्स की क्वालिटी इतनी कंसिस्टेंट है कि ये पहले साल भी वैसे ही कूलिंग देगा और 4 साल बाद भी बिना किसी दिक्कत के चलेगा। इतना बड़ा टैंक होने के बाद भी इसका डिजाइन काफी क्लीन और इसके व्हील्स बहुत स्मूथ हैं, जिससे आप इसे बड़े हॉल में भी आराम से कहीं भी रोल करके शिफ्ट कर सकते हो। देखो भाई, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, तो इस कूलर में भी कमियां कहाँ हैं अब वो देख लीजिए। इस प्राइस पॉइंट पर आने के बाद भी सिम्फोनी इसमें कोई मॉडर्न फीचर्स जैसे रिमोट कंट्रोल या डिजिटल टाइमर नहीं देता। ये एकदम सिंपल ट्रेडिशनल कूलर है जो सिर्फ अपने कोर परफॉर्मेंस के दम पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है हमारे नंबर 1 कूलर का, जिसे अगर मुझे अपने पैसे से खरीदना हो तो मैं आंख बंद करके खरीद लूंगा। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100L। इसको नंबर 1 रखने का कोई एक रीजन नहीं है, इसका ओवरऑल बैलेंस सबसे बेहतर है। अब समझ लेते हैं इसके फायदों को। इस कूलर को नंबर 1 इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कंपनी ने सब कुछ दे दिया है। 100 लीटर का बड़ा टैंक है जो आपको बार बार पानी भरने की टेंशन से आज़ादी देता है और इसका एयर फ्लो पूरे घर को हैंडल करने के लिए काफ़ी है। कूलर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी सफाई करना, जिससे बदबू आने लगती है। लेकिन ऑप्टिमस में पीछे का पैनल बहुत आराम से खुल जाता है, जिससे आप इसके टैंक और पैड्स को खुद घर पर 5 मिनट में साफ कर सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आंख बंद करके ऑर्डर करने से पहले इसकी एक लिमिटेशन भी जरूर जान लीजिए। अगर आपका रूम छोटा है या आप किसी कोस्टल या ह्यूमिड सिटी में रहते हैं तो ये 100 लीटर का बड़ा मॉन्स्टर आपके रूम में बहुत ज्यादा चिपचिपी यानी ह्यूमिडिटी पैदा कर देगा। यह प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बड़े स्पेस और ड्राई हीट वाले इलाकों के लिए बना है। अब दोस्तों, अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप कंफ्यूज हो कौन सा लें, तो चलिए आपकी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करता हूं मेरे पर्सनल 3 पिक्स के साथ। इसको ध्यान से सुनिए। 3rd पोजीशन पर आता है क्रॉम्पटन ओजोन 75L। अगर आपका बजट मीडियम है, घर में 4 से 5 लोग हैं और आपको एक ऐसा ऑलराउंडर कूलर चाहिए जो बिना किसी परेशानी के साथ सालों साल चले, तो ये आपके लिए पूरे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। 2nd पोजीशन पर मैंने रखा है सिम्फोनी सुमो 75 XL। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको फैंसी फीचर से कोई मतलब नहीं, आपको बस चाहिए पीस ऑफ माइंड और एक ट्रस्टेड ब्रांड, तो रिलायबिलिटी के मामले में ये एक सॉलिड चॉइस है। 1st पोजीशन पर है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100L। अगर बजट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमरा बड़ा है या हॉल के लिए कूलर चाहिए, तो बॉस मार्केट में इससे बेहतर, इससे बड़ा और इससे ज्यादा सॉलिड पैकेज में कोई दूसरा नहीं है।
चलो टॉप 10 कूलर्स तो जान लिए, लेकिन शॉप पर जाने से पहले या अमेजोन पर बाई करने से पहले मेरी ये 4 बातें दिमाग में बिठा लीजिए, वरना दुकानदार आपको बेवकूफ़ आसानी से बना देगा। नंबर 1, सबसे पहले अपना रूम साइज नापो। घर से निकलने से पहले देख लो कूलर चाहिए कहाँ। छोटा रूम है तो पर्सनल कूलर या टावर कूलर ही लेना। अगर गलती से वहाँ बड़ा डेजर्ट कूलर ले आए तो कमरा ठंडा नहीं होगा, बल्कि इतनी ह्यूमिडिटी हो जाएगी कि चिपचिप से परेशान हो जाओगे। बड़ा हॉल है तभी डेजर्ट कूलर पर पैसा लगाना। नंबर 2, आज के ज़माने में घास वाले कूलर मत खरीदना दोस्तों। हनीकॉम कूलिंग पैड्स थोड़े महंगे ज़रूर आते हैं, लेकिन इनकी कूलिंग बहुत बेहतर होती है, इनमें बदबू नहीं आती और ये आराम से 3 से 4 साल चल जाते हैं। नंबर 3, अगर आप पूरी रात बिना उठे सोना चाहते हैं तो बेडरूम के लिए मिनिमम 30 से 40 लीटर का टैंक और बड़े हॉल के लिए 70 से 100 लीटर का टैंक होना ही चाहिए। छोटा टैंक लोगे तो रात को बाल्टी लेकर पानी भरते रहोगे और नींद पूरी भी नहीं होगी। नंबर 4, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, किसी भी ऐसे वैसे लोकल ब्रांड का कूलर सस्ते के चक्कर में मत उठा लेना। गर्मी के सीजन में कूलर का पंप या मोटर अगर खराब हो गया तो असली प्रॉब्लम तब समझ आता है जब कंपनी वाला कॉल ही नहीं उठाता। ब्रांड वही लो जिसका सर्विस नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा हो। और हाँ, चलते चलते ये सीक्रेट टिप्स भी सुनते जाइए। बहुत से लोग कूलर चलाकर सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि एसी जैसी कूलिंग मिलेगी। ये सबसे बड़ी गलती होती है। कूलर चलाते वक्त रूम में क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक खिड़की या दरवाज़ा थोड़ा खुला ज़रूर रखिए ताकि अंदर की ह्यूमिडिटी बाहर निकल सके। तभी कूलर बिना किसी चिपचिप के मस्त ठंडी हवा देगा और आपको एसी वाले सुकून का लगभग मज़ा आएगा, वो भी बिना किसी मोटे बिल के। तो दोस्तों, आप किस सिटी से हो, ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ का टेम्परेचर क्या चल रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर कोई कूलर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही कमाल की ऑनेस्ट रिकमेंडेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।